Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Lahari and as usual I'm posting a long video after a very long time. And today I'm filming two videos. One will be the medical round of Air India, as you guys have been asking me for a very long time about this video, and second will be the Q&A session about my cabin crew life. So yeah, without any further ado, let's get into the video. So today's video is about the medical round of Air India's cabin crew interview, and I'll be totally honest with you guys because मेरी experience उतनी अच्छी नहीं थी. मेरा interview था in the month of July, I think 12 या फिर 13 जुलाई को मेरा interview था. तो इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही आपके पास उसी दिन शाम को मेल आ जाएगी कि नेक्स्ट डे आपका मेडिकल है. तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट द गुड थिंग वॉज दैट नेक्स्ट डे भी मेरा ऑफ ही था, तो मुझे छुट्टी मिल गया था काम से. तो नेक्स्ट डे मुझे जाना पड़ा मेडिकल्स के लिए. ओके, शाम को जो मेल आएगा वो मैं स्क्रीनशॉट इधर अटैच कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. वहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, आपका वेन्यू नहीं, आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है, कितने बजे का स्लॉट है. लाइक मेरा 8 बजे से था, किसी का 9 बजे से है, किसी का 10 बजे से है, तो इट टोटली डिपेंड्स. अगेन लकीली हॉस्पिटल बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, तो सुबह उठ के मैं वहाँ पे पहुँच गई. सो देयर इज अ टिप फॉर यू गाइज, अगर आपको सुबह का स्लॉट मिलता है देन आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप अपना फर्स्ट यूरिन वहाँ पे जाके दो. देन इट विल बी बेटर फॉर यू एंड इट विल बी हेल्पफुल. सो मैंने वही किया था, वहाँ पे जाके ब्लड टेस्ट हुआ विदाउट ब्रेकफास्ट एक बार. फिर उन लोगों ने ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया, ब्रेकफास्ट के बाद भी एक ब्लड टेस्ट हुआ. देन वी गेव अवर यूरिन. फिर यूएसजी हुआ. बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे. कान का टेस्ट होगा, आँखों का, आई साइट का तो होता ही है हर जगह, हर एक एयरलाइंस में आई साइट का टेस्ट होता है. सो बहुत सारे टेस्ट हुए. तो आप लोग प्रिपरेशन लेके जाना कि पूरा टाइम लगने वाला है, बिकॉज सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक हम लोगों का बस टेस्ट हुआ है. एंड वी वर ऑल्सो वेटिंग बीच बीच में क्योंकि मैनेजमेंट की बहुत कमी है. सो अदर देन दैट इट वॉज ओके, बट बहुत टाइम लग गया था. आई एम नॉट क्राइंग, बट मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड होके रखी है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. सो हाँ, कुछ क्रू आए थे वहाँ पे हु आर एक्सपीरियंस्ड लाइक मी, तो उन लोगों को छुट्टी नहीं मिला था. एंड दे हैड देयर फ्लाइट्स शाम के टाइम, बट फिर भी वो लोग मैनेज नहीं कर पाए बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है. एंड वो लोग सुबह आए थे, बहुत ही सुबह आए थे, बट फिर भी दे कुडंट मैनेज. तो आई विल सजेस्ट यू गाइज, इफ़ यू आर कमिंग फॉर योर मेडिकल्स तो फिर प्लीज़ टाइम हाथ में लेके आना. एटलीस्ट अगर आप क्रू हो तो छुट्टी लेके आना, वरना आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी पक्का. जब मेडिकल्स हो रहा था तभी हम लोग को ना थोड़ा सा आइडिया आ रहा था कि किसका क्या रिपोर्ट आ सकता है, बिकॉज वो लोग ऐसे ही फेस पे बोल रहे थे. फॉर एग्जांपल, मैं जब यूएसजी के लिए गई थी, मेरे साथ बहुत सारे क्रू थे. तो कुछ को अंदर से डॉक्टर ने बोला कि यू हैव सिस्ट और ट्यूमर इन योर ओवरीज, तो यू शुड सी अ डॉक्टर. तो तभी उन लोगों को समझ आ गया था कि उन लोगों का मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है, सो दे हैव टू डू इट अगेन. तो तभी आपको आइडिया थोड़ा सा आ जाएगा. बाय द वे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ ऐसा हो सकता है, बट मैंने ये सब कुछ नोटिस किया था. सो दिस थिंग्स हैपन इन क्लास 1 मेडिकल. तो एक दिन में आपका क्लास 1 मेडिकल हो जाता है, तो आप फिर घर चले जाओगे. घर जाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर डेज क्लास 2 मेडिकल्स के लिए. जैसे मुझे बस 2-3 दिन का इंतज़ार करना पड़ा, बट किसी किसी को 1-2 हफ्ते का भी करना पड़ता है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर मैनेजमेंट, जो उतना अच्छा नहीं है करेंटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैं घर चली आई, मैंने 2 दिन का इंतज़ार किया. फिर मेरे पास मेल आता है कि यू हैव टू कम फॉर क्लास 2 मेडिकल्स, जो मैं इधर स्क्रीनशॉट फिर से अटैच कर दूँगी. मेल आएगा अबाउट क्लास 2 मेडिकल्स. क्लास 2 मेडिकल्स में ये होता है कि यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर. वो एक डॉक्टर का नाम बता देंगे, कौन से डॉक्टर के पास आपको जाना है, एंड उसका क्लिनिक का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको मेल में सेंड कर देंगे. आई एम सो सॉरी गाइज. तो आपको सब कुछ उस मेल में मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे जाना है. जैसे मैं इधर फिर से एक बार दिखा दूँगी कि कैसे आता है.
तो यू हैव टू गो देयर अगेन, दे विल गिव यू अ टाइम स्लॉट, किसी का 12 बजे से रहेगा, किसी का 3 बजे से रहेगा, सो टोटली डिपेंड्स अगेन। तो मुझे मिला था शायद 11 बजे का स्लॉट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं वहाँ पे पहुँच गई थी और क्या ही बोलूँ आप लोगों को, जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया उसी दिन रात को मुझे इतना ज़्यादा बुखार आ गई थी and I was not well, so I had to take my mom with me. So I asked her, will you please come with me, because मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी and आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं अकेले जा पाऊँगी या फिर नहीं, क्योंकि मेडिकल्स के दिन ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया, अगर क्लास 2 में भी इतना ज़्यादा लगेंगे तो मैं तो हो जाऊँगी। तो फिर आई आस्क्ड माई मॉम टू जॉइन मी, तो वो गई मेरे साथ। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज कि मेडिकल के दिन भी आप किसी को लेके जा सकते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी अनोइंग टू वेट देयर, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई रहता है आपके साथ, स्टिल यू फील लाइक कि समवन इज़ देयर, क्योंकि आपका ब्लड टेस्ट इतना बार बार होगा कि यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल फील लाइक कि अब मुझे घर जाना है। तो हाँ, यू कैन टेक योर मॉम एंड डैड विथ यू, और योर बॉयफ्रेंड, एनी वन यू वॉन्ट, और योर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, एनी आई एम टॉकिंग टू मच। सो हाँ, तो क्लास 2 मेडिकल्स के लिए सब कुछ आ जाता है एंड देन आई वेंट टू दैट प्लेस। वहाँ पे जाने के बाद मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे सबको इंडिविजुअली फीडबैक देने के लिए। सो वी वर वेटिंग आउटसाइड ऑफ हिस क्लिनिक। फिर अंदर से एक नर्स आके बोलती है कि लहरी बोज नाउ इट्स योर टर्न, कम इनसाइड। तो मैं थोड़ा सा डरी डरी थी, क्योंकि मेरी हेल्थ का तो बैंड बज गया था तब तक, तो मुझे डर भी लग रहा था कि अगर कुछ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आ जाए, व्हाई आई एम सेइंग नेगेटिव, अगर कुछ पॉजिटिव आ जाए। सो आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ इट, बट फिर मैं गई अंदर एंड ही वॉज चेकिंग ऑल माई रिपोर्ट्स ऑन हिज कंप्यूटर, और मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी कि आपका ये है, आपका हेमोग्लोबिन वो है, आपका ग्लूकोज लेवल ये है वो है। सो फिर उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू आर सिलेक्टेड। बट बीच में पता है क्या हुआ, आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस। तो बीच में ऐसे बोल रहे थे, फिर हाँ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, डोंट वरी, यू विल गेट सिलेक्टेड, दिस दैट। फिर अचानक से बोलते हैं कि आपकी थायराइड बहुत ज़्यादा है। आई वाज सो स्केर्ड, माई मॉम हैज़ थायराइड सो आई हैव हाई चांसेस। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अरे बाप रे थायराइड हो गया। देन ही वाज लाइक नो नो चिल, यू डोंट हैव थायराइड, आई एम सॉरी, मैंने गलती से आपको बता दिया, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड नॉर्मल। तो तब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, शांति भी मिली। तो वहाँ पे वो सब कुछ देखने के बाद ही सेड कि नाउ यू कैन गो होम एंड नाउ यू विल गेट योर फिट टू फ्लाई का मेल एंड यू विल ऑल्सो गेट योर ऑफर लेटर। तो फिर मैं घर चली आई आराम से बिल्कुल, और 3-4 दिन बाद मुझे अपनी ऑफर लेटर और फिट टू फ्लाई वाला मेल भी आ गया था, जो मैं इधर अटैच कर दूँगी अगेन so that you guys can understand. So this is how your offer letter will look like. Also I would like to share about those जिनका fit to fly नहीं आया था, तो चिंता मत कीजिए, अगर आपका fit to fly नहीं आता है तो you will get chances, क्योंकि वो लोग फिर से मेडिकल्स के लिए बुलाएंगे, डॉक्टर आपको सब बता देंगे कि कैसे आप खुद को ठीक कर सकते हो। फिर से विल गेट अ चांस फॉर यू मेडिकल राउंड, अगेन यू विल गो फॉर मेडिकल्स, ऐसे करके यू कैन पास द मेडिकल्स। ऐसा कुछ बात नहीं है कि अगर आप एक बार फिट टू फ्लाई नहीं हुए तो आप फिट टू फ्लाई कभी भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यू कैन करेक्ट दोज थिंग्स एंड अगेन यू कैन गो फॉर द मेडिकल्स, आपके पास मेल आ जाएगा एंड अगेन यू हैव टू गो फॉर द मेडिकल्स एंड देन यू कैन क्लियर इट। So that's all about the Air India's medical round, and if you really like this video please comment down below what other videos you want me to make, and I shall see you in my next video. Till then take care, bye bye, और सब्सक्राइब भी कर देना।